सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर्जामी। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 37। शिवजी का राम दर्शन। शंकर भगवान कथा कहते कहते पार्वती को अपना अनुभव कहते हैं। देवी, मैं और कागभूषुंड जी उस वक्त राम दर्शन करने गए थे। महाराज, आप स्वयं गए थे? हाँ, तो उसकी बात कहिए ना महाराज। शिवजी कहते हैं, देवी, मैं और भूषुंड जी गए। भीड़ इतनी थी कि हमें कोई राजभवन में प्रवेश होने नहीं देता था। हमें कहा गया कि आप अनजान लोग हैं। इतनी बड़ी उम्र में महाराज के यहाँ पुत्र जन्म हुआ है। आपकी नज़र का भरोसा नहीं, आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। हमने लोगों को काफ़ी समझाया, पर उन्होंने हमें अंदर जाने ही नहीं दिया। मैं कैलाशपति हूँ, ऐसा तो कहा नहीं जाए। देवी, हमें धक्के मार मार कर सरयू तट पर वापस धकेल दिया गया। फिर तो देवी, हमने परमात्मा के दर्शन हेतु चोरी की। हम दोनों ने ज्योतिषियों के रूप लिए। मैं गुरु बना और भूषुंड जी शिष्य बने, और सरयू तट पर हमने राम जी का ध्यान किया। महाराज, लोग अंदर आने नहीं देते, कोई रास्ता निकालिए। और देवी, एक घटना हुई। राम जी रोने लगे, बहुत रोते हैं। कौशल्या माँ को शंका हुई कि बालक को कुछ हुआ है। सारा राज परिवार चिंतित हो गया। एक दाती ने कहा, कौशल्या माँ, बहुत सारे लोग दर्शन करने आते थे, कदाचित किसी की नज़र लग गई होगी। ऐसा कोई सिद्ध आदमी मिले तो नज़र उतार दें। ऐसा तो कौन मिले? कौशल्या जी बोली। कोशिश करूँ माँ, दासी ने कहा। इतने में शिवजी और भूषुंड जी के पास जाकर पूछा, आप कहाँ से आए हैं? हम ठेठ हिमालय से साधना करते हुए आ रहे हैं। महाराज, राजभवन में बालक को कुछ हो गया है, वह बहुत ही रो रहा है। आप नज़र उतारने जैसा या ऐसा कुछ जानते हैं? हाँ, हमें अंदर ले जाइए। इस प्रकार हमें राजभवन में प्रवेश मिला। देवी, कौशल्या माँ को समाचार भेजे गए कि कोई महात्मा आए हुए हैं, वे बहुत जानकार हैं, ऐसा कहते हैं। फिर तो देखा, मैंने कहला भेजा कि बालक की माँ को कहो कि वह उसे लेकर यहाँ आए। मुझे दूसरा कुछ करना नहीं पड़ेगा। वह मुझे देखेगा और लगी नज़र उतर जाएगी। खाली एक दृष्टि पड़ने दो, हम इतनी सिद्धि लेकर आए हैं। भगवान राम जी को लेकर कौशल्या माँ आई। हरिहर की 4 आँखें मिली। राम जी रोते हुए बंद हो गए और मेरा रोना शुरू हो गया। कौशल्या जी को यह बहुत पसंद आया। उन्हें हुआ, यह साधु कितना अच्छा है। मेरे पुत्र का रोदन इसने ले लिया। मेरे पुत्र को एकदम ठीक कर दिया। मैंने पुत्र को एकदम ठीक कर दिया। मैंने कहा, माँ, तुम्हारा बालक आज रोया, पर अब कभी नहीं रोएगा। एक काम कीजिए, एक बार उसे मेरे हाथों में दीजिए। मेरी इच्छा प्रभु को गोद में लेने की थी। कौशल्या माँ बालक को मेरे हाथ में देती है। भूषुंड जी मेरे पीछे पीछे शिष्य धर्म का पालन करते थे। उन्होंने इशारा किया, महाराज, मैं रह नहीं जाऊंगा ना। मैंने इशारा किया, चरण आपकी ओर हैं, चरण स्पर्श कर लो। भगवान मेरी गोद में विराजते हैं और भूषुंड जी चरणाविंद का स्पर्श करते हैं। फिर तो कौशल्या जी ने कहा, आप तो महान संत हैं, मेरे बालक का भविष्य बताइए। मैंने कहा, आपका बालक बहुत महान होगा। वह कुमार अवस्था में आएगा, तब आपके यहाँ एक महात्मा आएंगे, वे इन्हें ले जाएंगे। मेरी बात सुनकर कौशल्या माँ की आँख में आंसू आ गए। बोली, आप ऐसा क्यों बताते हैं? मैंने कहा, उसके चरण की रेखाओं में यात्रा का बहुत योग है। पर माँ, निराश मत होना, वह महात्मा आपके बालक को ले जाएगा, पर बाद में संसार में जिसका सौंदर्य अद्वितीय है, ऐसी राजकन्या से ब्याह कर वह वापस आएगा। कौशल्या को बहुत आनंद हुआ। बोली, तो ठीक है,
अब जरा इसके हाथ की रेखा देखकर कहिए कि फिर यह बालक अयोध्या की गद्दी की शोभा बढ़ाएगा ना? मैंने कहा, हाँ, गद्दी तो मिलेगी। कब मिलेगी? माँ, अभी बालक के हाथ की रेखाएं निकली नहीं और राज्य अभिषेक की रेखा तो बड़ा होगा फिर निकलेगी। मैंने बात छुपाई। भवानी, फिर तो कौशल्या जी बहुत दक्षिणा देने लगी। नाटक किया सो दक्षिणा लेनी पड़ी। मैं दर्शन कर कैलाश वापस लौटा। भुषुंड जी ने कहा, बाबा, मैं यहीं रुकूंगा, नीलगिरी नहीं जाऊंगा। राम जी का बचपन पूरा होगा और कुमारावस्था में विश्वामित्र जी उन्हें ले जाएंगे। बाद में ही मैं अवध छोड़ूंगा। भुषुंड जी अवध में रहे हैं। रामचरितमानस के उत्तराखंड में भुषुंड जी स्वयं ऐसा बोले हैं कि मुझे डरना नहीं, काकभुषुंड जी की मृत्यु नहीं। उनके पास ऐसी सिद्धि है, बहुत संतों को अभी भी भुषुंड जी के दर्शन होते हैं। ऐसे शिव जी ने अपना अनुभव भवानी को कहा। जय श्री राम।